9 मई का वाक़या हो गया सर। 9 मई के बाद रुपोश हो गए। 4.5 महीने सर मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां, नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माय कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी, लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं। एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आज़ाद हूं। मैं आज़ाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर। एक कैदी जो है वो देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी। उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है, वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर। जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप्स में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136-40 तक जीत चुके थे, वो वापस 100 पे आ गई, और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है। हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया 10। अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। अफलान साहब, अच्छा अफलान साहब, अगली बात सुनते हैं सर। अब इस वक्त कोई बात, अफलान साहब तशरीफ रखें। जीशान साहब बैठे। अफलान साहब, सेनेटर साहब, अपनी तकरीर बटन दबाते। सेनेटर साहब अब अपनी बारी में बोल रहे हैं। आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है इस वक्त, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें। 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर।
اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی 4 دیواری میں ان کو محصور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملایا جا رہا ہے. خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو, لیکن یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو, پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا آپا کو اڈیالہ جیل بھیج دے, ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے. آخر میں سر ٹائم اپنا گزرا, ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا, سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا, لیکن سر آپ سے اجازت لے کے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسراء میں راہزن ہیں اتنے, کچھ یا اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پاکستان